नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। आज हम बात करेंगे बाखबर बातों-बातों में कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के अंतर्गत सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनको 15 दिन हो गए। 20 जून को वो बैठे थे और अब उनकी स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। उनका वजन लगभग 8 किलो यानी 7.8 केजी, लगभग 8 किलो उनका वजन कम हो गया है। उनको हम देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं तो काफ़ी वो कमज़ोर भी हो गए हैं और उनकी हालत नाज़ुक होती चली जा रही है। आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा पे हम लोग इसीलिए हमको लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। मुद्दे तो बहुत प्रदेश में इस समय है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा जिसमें युवाओं का भविष्य जुड़ा है और उनकी केवल एक माँग है कि ये जो शिक्षा मंत्री है, इसको हटाया जाए क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं और 16-17 बच्चों की जान चली गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो नीट की तैयारी कर रहे थे। तो ये बड़ा गंभीर है और इसके बाद भी आज 15 दिन के बाद भी बल्कि अनशन को तो ये जो धरना को तो 1 महीना होने को आ गया और अनशन के 15 दिन होने हो गए। लेकिन सरकार तक अभी तक कोई ऑथेंटिक बात करने आया नहीं, ना कोई बात हुई। सरकार के मुखिया विदेश यात्रा पर हैं, बाकी किसी को परवाह नहीं है। प्रशासन लगा हुआ है, उनको दुश्वारियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, जनमानस भी अब सब अपने-अपने कामों में बिज़ी है और 2014 के बाद भी अब जनमानस में वो उमड़ाव, वो झुकाव, वो आँधी देखने को नहीं मिलती जो मिली थी। वो भी अब सोशल मीडिया तक या टीवी तक सीमित हो गया है। ऐसे में इस प्रदर्शन का या इस अनशन का क्या होगा? गोयल जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में अब क्या होने वाला है और क्या इन लोगों को करना चाहिए? ख़ास तौर पे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए। देखिए राजेंद्र जी, मैं आशावादी हूँ और हमेशा आशावादी रहूँगा। मैंने देखा कि सवा साल तक किसानों का आंदोलन चला, आखिरकार केंद्र सरकार ने घुटने टेक दिए। तो ये बात इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि युवा वर्ग कितने परेशानी के दौर से गुज़र रहा है। करने को जॉब नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था बहुत खराब है। जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, लीक कर जाती हैं और सरकार उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार इस चीज़ को मान ले कि ठीक है, व्यवस्था में सुधार करेगी। सरकार उल्टे उनको दोषी उन पे ही दोष मढ़ रही है कि कुछ लोग इनके आपके धरना स्थल पे पहुँचते हैं और अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। धरना दे रहे लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें संघ के लोग भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होते हैं और जो गोदी मीडिया के यूट्यूबर्स होते हैं, इनकी अच्छी खासी संख्या है, वो पहुँचते हैं वहाँ पर और माइक लगा कर ये पूछते हैं कि आपके पास फंड कहाँ से आ रहा है? अरे तुम इनका फंड पूछ रहे हो, कभी भारतीय जनता पार्टी का फंड पूछा कहाँ से आ रहा है? तो वो तो वहाँ से तुमको जितनी चाबी भर देते हैं उतनी आके आप कर लेते हो। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग अब धीरे-धीरे इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये देखा कि राजनीतिक दल भी अब इनसे जुड़ना शुरू हो गए। आज सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव ने भी पैगाम भिजवाया है अपने एक सांसद के ज़रिए कि हमारा आपको पूरा समर्थन है। क्योंकि इनको भी लग रहा है, राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। तो ये सब चीज़ें युवाओं को प्रभावित करती हैं और आने वाले 6 महीने के बाद यूपी में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पार्टियाँ सब उनको वहाँ पर धीरे-धीरे अपना आगे समर्थन देते जा रहे हैं। जैसे कि टीएमसी की महुआ मोइत्रा वहाँ पहुँची, सीपीएम की बृंदा करार भी पहुँची। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है, मेन मीडिया में चर्चा हो या ना हो, लेकिन आज के समय में मैंने देखा है कि सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावी है, बल्कि जो टीवी चैनल्स हैं, उसकी न्यूज़ पे लोग कम विश्वास करते हैं। आपका सोशल मीडिया ट्विटर है और यूट्यूबर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं। बहुत सारे पुराने दिग्गज पत्रकार हैं, जो कि अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और सही मुद्दों को उठा के जनता के सामने सही तथ्यों के साथ रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देर ही सही, देर लगेगी लेकिन सरकार
को युवाओं की मांग का सम्मान करना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री क्या, देखिएगा कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों का जो जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत गलत है, जो बहुत ही निष्प्रभावी है, उसको लेकर सरकार चिंतन कर रही है। बस मौके की तलाश है कब वो अपने मंत्रियों को पैक करे और नए लोगों को भर्ती करे। शिक्षा मंत्री के रूप में राघव चड्ढा का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, ये समाचारों में चर्चा। जी, ये आपने नई बात बताई, आपकी ये एक्सक्लूसिव खबर है कि हम तो अभी, क्योंकि इस सरकार का रवैया देख के हम सोच भी नहीं सकते कि ये शिक्षा मंत्री को हटाएंगे, लेकिन आपने कहा आप आशावादी हैं और आपने नाम भी सजेस्ट कर दिया कि दूसरे नाम की तलाश भी शुरू है, तो ये आपकी बड़ा महत्वपूर्ण आप खबर दे रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इसमें कोई शक नहीं। हम तो कहते हैं कि ऐसा हो, कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी या उन छात्रों की कम से कम मांग पूरी हो, क्योंकि लेकिन जो इस सरकार का इतिहास रहा है कि 700 किसानों की जान चली गई थी, लेकिन सरकार बिल्कुल बाद में जाके जागी, जब देखा कि सारे बस उनके खत्म हो गए, कभी उनको खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना और बहुत धनाढ़ और पैसे वाले कह देना और तरह-तरह से बदनाम करने के बाद जब किसी तरह से वो नहीं हटे और इतने किसानों की जान चली गई, तब इस सरकार ने घुटने टेके और फिर उस चीज को माना और वापस लिया। तो अब दोबारा ये घटना ना दोहराई जाए, ये हमारे देश का भविष्य है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, इनके साथ ऐसी घटना ना हो, मैं इस बात को लेके एक नागरिक होने के नाते वाक़ई चिंतित हूँ, गोयल जी। तो बात वही है कि आपने जो एक चीज़ बताई कि ये ऐसा हो सकता है कि ये हटा दें, लेकिन आप इस पे बताइए कि क्या सोनम वांगचुक को अब अपना अनशन उससे पहले तोड़ देना चाहिए या 20 जुलाई का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि 20 जुलाई को इन्होंने ऐलान किया है कि हम वहाँ संसद तक शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करेंगे। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मत है? देखिए, सोनम वांगचुक देश के लिए एक उपलब्धि है, एक देश के जाने-माने पर्यावरणविद हैं और वैज्ञानिक हैं। उनकी जान की सुरक्षा को हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। ये निश्चित तौर पे उन्होंने जो साहसिक कदम उठाया है, इतने दिनों से अपनी जान हथेली पे रखकर वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन छोड़कर अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें मालूम है। एक धर्मेंद्र प्रधान की कीमत पे हम उनको कुर्बान नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक देश की संपत्ति है, देश की धरोहर है और उनके स्वास्थ्य को लेकर धरना पे जो लोग मुख्य रूप से सक्रिय हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को हम उनकी जान की बाजी लगाकर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को साइड में रखते हुए उनकी जान की कीमत को हमें पहचानना चाहिए। और दूसरी चीज, आप ये समझिए कि इस सरकार में जो भी मंत्री है वो एक कठपुतली मंत्री है। कोई भी चीज कोई मंत्री अपने तरीके से नहीं कर सकता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वो विदेश मंत्री जयशंकर हो। ये सब कंट्रोल्ड है, पीएमओ से डायरेक्ट दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई भी काम नहीं होता। ये जो अव्यवस्था कही हुई है देश में, उसके पीछे सारा का सारा जिम्मेदारी पीएमओ की होती है। प्रधानमंत्री की मर्जी के खिलाफ देश में कोई पत्ता नहीं खड़कता। अगर इस्तीफा मांगना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगना चाहिए, ना कि कठपुतलियों का। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सही बात आपने कही कि मेरा भी मत यही है कि सोनम वांगचुक को अब उनकी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको अब अपना अनशन तोड़ देना चाहिए या वहाँ बैठे लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको तुड़वा देना चाहिए। ये वक़्त आ गया है, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि सोनम वांगचुक का रहना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार में मंत्री तो आते-जाते रहेंगे, सरकारें भी आती-जाती रहेंगी, लेकिन एक ऐसा कार्यकर्ता, एक ऐसा बुद्धिजीवी, एक ऐसा तकनीशियन और एक इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात आंदोलन की, तो अब इन छात्रों को भी आंदोलन जारी रखना चाहिए, नए-नए तरीके और डेवलप करने चाहिए कि कैसे पारंपरिक तरीके छोड़ के कैसे सरकार के खिलाफ जागरूकता लाएँ, कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ कि हमारी माँग सही है। तो आजकल
मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, नए नए तरीके से एक दिन में जब इतनी बड़ी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एक कॉकरोच पार्टी बन सकती है, तो आगे भी और तरीके ईजाद हो सकते हैं। भूख हड़ताल और जान देने से अच्छा है कि और तरीकों पे विचार करना चाहिए, विरोध जारी रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जाने गई हैं, पेपर लीक हुए हैं, सरकार रोकने में सक्षम नहीं रही है, फेल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए। आज के लिए इतना ही, कल फिर अन्य मसले पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।